हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विश्वजीत चैटर्जी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंटेलिजिबल फिजिक्स, जिस पर मैं अपलोड करता हूं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पे हर फिजिक्स, हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम लोग बात करेंगे न्यूटोनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। न्यूटोनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ये कहता है कि आप किसी भी इनर्शियल फ्रेम में कोई भी अगर आप फिजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस फिजिकल एक्सपेरिमेंट करके भी आप किसी दूसरे फ्रेम के मोशन के बारे में किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन पता नहीं कर सकते हैं। इसको बहुत आसान भाषा में बोला जाए तो आपको हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो लॉ ऑफ फिजिक्स है वो आपको हमेशा सेम देखने को मिलेगा। और ये जो प्रिंसिपल है न्यूटोनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पहला पोस्टुलेट भी बन जाता है। अब ये क्या कह रहा है, इसको एक आसान एग्जाम्पल से देखें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिर एग्जाम्पल देखने से पहले एक बार हम लोग इसके स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट आखिर कहता क्या है। इट स्टेट्स बाय परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स entirely in one inertial frame, we cannot determine its motion with respect to some other inertial frame, and the phenomena occurring in a closed system are independent of any unaccelerated motion of the system as a whole। इसको ही अगर हम आसान भाषा में बात करें तो ये बोला कि the laws of physics are the same in all inertial frames of reference। आसान भाषा में क्या बोला गया? The laws of physics are the same in all inertial frame of reference। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। जैसे कि मान लीजिए यहां पे एक आपको कार दिख रहा है, ठीक है ना, और ये जो कार है, ये कार से हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं ऊपर की ओर। बॉल को कैसे थ्रो करेंगे? ऊपर की ओर। और जैसे ही इस कार से बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया गया, लेकिन ये कार कैसे है? रेस्ट में है। अब ये कार कैसा है? रेस्ट में है। बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया गया तो वो ऊपर जाकर के सीधा गाड़ी पे ही नीचे आके गिरा, ठीक ना। मतलब कि वो उस पे, उसका मोशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। बॉल को ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में फेंके, बॉल सीधा एकदम नीचे गिरा, और कहां पे गिरा? डायरेक्टली गाड़ी में ही गिरा। लेकिन अब एक अगर हम दूसरे फ्रेम के बारे में बात करें, उसी के बगल से एक और कार पास हो रहा है, उसी के बगल से एक और कार पास हो रहा है, और वो कार के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि जब इस पार्टिकुलर केस में बॉल को फेंका गया, ठीक है ना, इस पार्टिकुलर केस में बॉल को फेंका गया, यहां पे इस पार्टिकुलर केस में जो कार है ये मूव किया, ठीक है, तो यहां पे भी वही सेम फिनोमेना मिला। यहां पे लॉ ऑफ फिजिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा कि यहां पे भी बॉल ऊपर की ओर फेंका गया तो भी बॉल गाड़ी में ही आकर के नीचे गिरा। तो ये जो फेनोमेना आपने देखा, इससे ये पता चलता है कि जो लॉ ऑफ फिजिक्स है, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देखो, आइदर इट विल बी इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। यहां पे कार का जो मोशन था वो एक यूनिफॉर्म मोशन था। उस यूनिफॉर्म मोशन में जो बॉल को हम वर्टिकल डायरेक्शन में फेंके, ये भी तो एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही है ना। अब इस एक्सपेरिमेंट करके आप पता कर सके कि हमारा जो कार है, कौन सा कार दूसरे कार के रेस्ट में मोशन में है कि नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट करके तो नहीं पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप रेस्ट में थे तो भी बॉल को ऊपर फेंके तो बॉल आपके पास ही गिरा, और मोशन में थे तो भी बॉल को फेंके तो बॉल आप ही के पास गिरा। तो दोनों केस में आप कैसे पता कीजिएगा कि आप दोनों जो गाड़ी है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में है? तो किसी पार्टिकुलर फ्रेम पे एक्सपेरिमेंट करके दूसरे फ्रेम का जो मोशन है उसके बारे में पता नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। दिस इज न्यूटोनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। उम्मीद करते हैं आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा।
ये एनिमेशन के साथ हम आपको बताएं। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आया तो आगे आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारा एनिमेशन आपका वेट कर रहा है। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।